अगर आपकी तुलसी का जो पौधा है इसके सारे के सारे पत्ते झड़ चुके हैं और आपकी तुलसी का जो पौधा है वो सूखा सा दिखाई दे रहा है, तो आपका तुलसी का पौधा भी बहुत सारे नए पत्तों से भर जाएगा। जैसा कि आप मेरे पौधे को देख रहे हैं, ये जितने भी पत्ते आप देख रहे हैं वो बिल्कुल नए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ये सारे पत्ते निकल करके आए हैं। मेरे पौधे की हालत भी कुछ ख़राब हो गई थी। इसके भी सारे के सारे पत्ते लगभग सर्दियों में झड़ चुके थे, जो कि नॉर्मल है। सर्दियों में पौधा डॉर्मेंट में चला जाता है और ज़्यादातर जो तुलसी के पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके, केयर करके मैंने पौधों को बचाया और अभी पौधा बिल्कुल हेल्दी दिखाई दे रहा है। आप भी अपने पौधों को इसी तरीके से हेल्दी बना सकते हैं। आपको काम क्या-क्या करना है और इस पौधे के ऊपर मैंने क्या काम किया था। पिछले वीडियो में मैंने इसी पौधे की जानकारी आपको दी थी। इस पौधे पर मैंने क्या काम किया था। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो फरवरी के महीने में तुलसी के ऊपर जो मैंने आखिरी वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें। तो लगभग जितने सारे तुलसी के पौधे थे मेरे पास, उनमें सब में सर्दियों का असर दिखाई दिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब लगभग सारे ही पौधे नए पत्ते निकालना शुरू कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पौधा दिखाया, ये वही पौधा है और आप देख सकते हैं कि आज से 20-25 दिन पहले इस पौधे की कंडीशन कैसी थी। और सर्दियाँ ख़त्म होते ही जो सबसे पहले मैंने काम इस पौधे के ऊपर किया वो था इसकी रिपोर्टिंग। ये जो मेरा पौधा था, इसकी टहनियाँ बिल्कुल ठीक थी। कुछ पत्ते भी इसके ऊपर बचे हुए थे, सारे के सारे नहीं झड़े थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ पत्ते इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। जो पौधा था वो छोटे पॉट में लगा हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था, यानी इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी। पूरा पौधा मैंने बाहर निकाल करके नई मिट्टी के साथ इसको रिपोर्ट किया था। और जो मैंने मिट्टी ली थी उसके अंदर मैंने 3 चीज़ें ली थी, आधी मिट्टी, आधा कंपोस्ट और थोड़ी-सी जो मात्रा थी वो धान के छिलके की थी, ताकि मिट्टी की ड्रेनेज अच्छी बनी रहे। इस तरीके से मैंने पौधों की रिपोर्टिंग अपने कर दी थी। मैंने कुछ पौधों की रिपोर्टिंग करी थी। ये वाला वही पौधा है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, तो इसकी कंडीशन अभी आप देख सकते हैं। और आज की जो कंडीशन है, आपको मैं दिखा रही हूँ कि पौधे की कंडीशन कैसी है। 20-25 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तो पौधों ने नए पत्ते निकालना शुरू कर दिया है। मैंने सारे पौधों की रिपोर्टिंग नहीं करी थी, मैंने सिर्फ कुछ ही पौधों की रिपोर्टिंग करी थी, जिसमें मुझे लग रहा था कि मेरा पौधा ज़्यादा बड़ा है और जो पॉट का साइज़ है वो छोटा है। बाकी जो आप 2 पौधे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें मैंने सिर्फ़ मिट्टी में ही काम किया था, कोई भी रिपोर्टिंग वगैरह मैंने नहीं की थी। यही वाला पौधा है जिसकी मैंने अभी रिपोर्टिंग करी थी वीडियो में, जो मैंने आपको दिखाया, तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो अगर आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, अपने तुलसी के पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो आप इसकी रिपोर्टिंग इस समय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया समय है। इसको नई मिट्टी, नई खाद मिलेगी तो ये तेज़ी से नए पत्ते निकालेगा। अगर आप इसी पॉट के अंदर ही काम करना चाहते हैं, तो आपको काम क्या करना है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। मान लीजिए आपको आपकी तुलसी का जो पौधा है वो बिल्कुल सूखा दिखाई दे रहा है, इसमें बिल्कुल पत्ते आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है इसकी टहनियों को आप खुरच करके देखना। अगर इसकी टहनियाँ अंदर से हरी हैं तो इसका मतलब आपका पौधा ठीक है, इसकी जो जड़ है वो ठीक है, आपका पौधा नए पत्ते निकाल लेगा। लेकिन अगर खुरचने के बाद आपको लगता है कि जो इसकी टहनी है वो भी अंदर से भूरी हो गई है, सूख गई है, तो इसका मतलब आपके पौधे की जो जड़ है वो खराब हो गई है। ऐसे पौधे को आप ठीक नहीं कर पाएंगे, यानी जो पौधा पूरी तरीके से खराब हो चुका है उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पौधा ऊपर से तो सूख गया है लेकिन अंदर से हरा है, उसी को हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने पौधे को चेक करके देखना है। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है कि आपको लगता है कि जितनी टहनियाँ पूरी तरीके से सूख गई हैं, इनको आप हरे हिस्से से 1-2 इंच ऊपर से काट करके निकाल दो। बिल्कुल हरे हिस्से से आपको सटा करके नहीं काटना है, यानी कोई भी हरी ब्रांच नहीं काटना, सिर्फ सूखी टहनियाँ ही आपको काटनी है इसकी। काट सकते हैं आप, बहुत मजबूत है तो आप कैंची का इस्तेमाल करें। अगर आप हाथ से तोड़ सकते हैं तो फिर हाथ से ही सूखी टहनियों को तोड़ करके आप निकाल दो। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है कि रोज़ आपको तुलसी की ये जो टहनियाँ हैं इनके ऊपर पानी का स्प्रे करना है। पानी का स्प्रे करने से इसकी जो टहनियाँ हैं वो मॉइस्ट बनी रहेंगी। टहनियों को आपको मॉइस्ट बना करके रखना है, तभी आपका जो पौधा है वो तेज़ी से नए पत्ते निकालेगा। ये बहुत ज़रूरी काम है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमें तुलसी के पौधे को रखना कहाँ है। तो अभी आप तुलसी के पौधे को बिल्कुल शेड में ना रखो, आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसको मिल जाए। इससे जो तुलसी है वो तेज़ी से नए पत्ते निकालेगी, तेज़ी से नई ग्रोथ करेगी।
चौथा पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है, इसकी मिट्टी बिल्कुल सुखानी नहीं है आपको। मिट्टी में पानी की कमी इस समय नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी में पानी की कमी रहेगी तो जो आपका पौधा है वो कम और बहुत ही धीरे नए पत्ते निकालेगा। तो दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी आपको टहनियों के ऊपर भी मॉइस्चर को बना करके रखना है और मिट्टी में भी इसके मॉइस्चर को बना करके रखना है। तो आप मेरे पौधे की मिट्टी को देख सकते हैं, जितने भी पौधे हैं ना, सबकी जो मिट्टी है वो हल्की सी मॉइश है, यानी हल्की अंदर से गीली है। मैंने इनको बिल्कुल सुखाया नहीं है। और अभी गर्मियाँ क्योंकि बढ़ गई है तो ज़रूरत लगने पर आप रोज़ आपकी तुलसी के पौधे को पानी दो, बिल्कुल सुखाना नहीं है। बस ड्रेनेज अच्छी रखें कि जैसे ही आप पानी डालो तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो पौधों में रुका ना रहे, वो नीचे छेद से बाहर निकल जाए। ऐसा पौधा कभी भी खराब नहीं होता। सर्दियों में भी तुलसी का वही पौधा खराब होता है जिसकी ड्रेनेज अच्छी नहीं होती है और जिसकी मिट्टी अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान आप अभी गर्मियों में ही रखना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की, खाद की, कि हमें तुलसी के पौधे में तेज़ी से नए पत्ते लेने के लिए कौन सा खाद देना चाहिए। अगर आपके पास कंपोस्ट है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको हमारे पौधे को कंपोस्ट ही देना चाहिए। चाहे आप वर्मी कंपोस्ट दो, चाहे आप गोबर की खाद दो। गोबर की अच्छे से डिकम्पोज, यानी जो पुरानी खाद है वही डालना। आप नई खाद डालोगे तो जो उसके पत्ते होंगे वो भी जल जाएंगे। तो इसीलिए हाँ, ये गलती आपको नहीं करनी है। गोबर की कभी भी नई खाद का इस्तेमाल आप तुलसी के पौधे में ना करें, क्योंकि जो तुलसी का पौधा है वो बहुत ही नाजुक होता है। तो इसीलिए जो अगर आप गोबर का खाद इस्तेमाल करोगे तो अच्छे से काली पड़ चुकी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल आप करना। वर्मी कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोज करके ही बनाया जाता है, तो आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा ऑर्गेनिक खाद, एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं और आप घर पर भी बना करके अपनी तुलसी के पौधे को इस समय दोगे तो ओवरऑल आपकी तुलसी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगी और तेज़ी से नए पत्ते तो निकलेंगे, साथ में तेज़ी से इसके अंदर मंजरियाँ निकल करके भी आनी शुरू हो जाएंगी। और आपकी जो तुलसी अभी तक एकदम सी बेजान सी दिखाई दे रही थी वो एकदम से घनी हो जाएगी और बिल्कुल आपको बरगद की तरह दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, वो खाद क्या है और आप इसको कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर जो खाद है इसको आप मार्केट से भी ले सकते हैं और घर में भी आप इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर आपको दो खाद दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से मैंने एक मार्केट से ख़रीदा है और एक को मैंने घर पर ही बनाया। अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मार्केट से ही इस खाद को खरीदो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक आध पौधे हैं, आपके पास मान लीजिए सिर्फ तुलसी का ही पौधा है और आपको अपनी तुलसी के पौधे को तेज़ी से हरा करना है, तो फिर आप इस खाद को घर पर इस तरीके से बना सकते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस खाद को कैसे बनाया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़, ये जो कटोरी में आपको दिखाई दे रही है, वो है सरसों की खली का पाउडर। सरसों की खली का पाउडर एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, अगर आप फ्रूट की गार्डनिंग करते हैं, तो वहाँ पर हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करके ये जो सरसों की खली है वो बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग का काम करती है, फ्लावरिंग का काम करती है और पत्तों को निकालने में भी ये मदद करती है, क्योंकि इसके अंदर एक बैलेंस क्वांटिटी में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस पाया जाता है। नाइट्रोजन की बहुत ही बढ़िया मात्रा है जो कि आपके तुलसी के पौधे के जो पत्ते हैं उनको तेज़ी से निकालेगी। तो अगर आपके पास ये सरसों की खली का पाउडर है तो इसका इस्तेमाल इस समय आप तुलसी में ज़रूर करें। अगर आपकी तुलसी जो है वो अंदर से हरी है तो तेज़ी से पत्ते निकालना शुरू कर देगी। फ्रेंड्स, ये सरसों की खली के पाउडर को आप सीधे अपने पौधे के अंदर डाल सकते हैं। आपका पौधा बड़ा है तो 1 चम्मच से 2 चम्मच तक, 3 चम्मच तक आप इसका इस्तेमाल सीधे अपने पौधे की मिट्टी में कर सकते हैं, या फिर आप 1 दिन के लिए इसको पानी में भिगो करके रख दो और अगले दिन आप इसको डाइल्यूट करो, यानी इसके अंदर और पानी मिलाओ और फिर इस पानी को आप अपने पौधे के अंदर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा सरसों खली का पाउडर, जो कि आप मार्केट से अगर लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही महंगा ये नहीं मिलता है, आपको 150 रुपये के आसपास की कीमत में पूरा 1-1.5 किलो या फिर 2 किलो भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो ये थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी पेस्टिसाइड शॉप से या फिर मंडी वगैरह पे जहाँ पर खाद मिलती है वहाँ पर ये बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता है। इसकी खली भी आती है, खली यानी कि केक। तो केक को भी आप पानी में भिगो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल इसका पाउडर भी आता है कुछ इस तरीके से। अगर आप खली लेते हैं तो फिर उसको भिगो करके ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर पाउडर आप ले रहे हैं तो पाउडर हम सीधे पौधे की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये सरसों खली का पाउडर नहीं है तो फिर हम सरसों खली के पाउडर के जैसा ही खाद घर में कैसे बना सकते हैं?
आप 101% इस खाद को बना सकते हैं। इसके खाद के जैसा ही एक खाद आप घर में बना सकते हैं। ये जो प्लेट में रखी हुई खाद है, ये मैंने घर में ही बनाई है। इसको बनाने के लिए भी हमको चाहिए सरसों। सरसों आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी सरसों हो। इसको मैंने सरसों से पीस कर ही बनाया है। आगे मैं एक छोटा-सा क्लिप आपको दिखाऊँगी कि मैंने ये पाउडर किस तरीके से बनाया है। अब ये सरसों की खली की तरह ही काम करता है बिल्कुल, बस इसमें अंतर ये है कि जो सरसों की खली बनाई जाती है उसमें से तेल निकाल लिया जाता है, लेकिन जब हम सीधे सरसों को पीसेंगे तो इसके अंदर तेल का जो हिस्सा है वो निकला नहीं होता है, वो इसके अंदर ही रहेगा। तो इसीलिए इन दोनों में अंतर बस इतना है कि आप सरसों खली का पाउडर जो मार्केट से खरीदोगे उसको अगर आप अपने पौधे में थोड़ा ज़्यादा डाल दोगे तो चलेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस पाउडर को बना करके डालोगे तो इसकी मात्रा आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच से ज़्यादा अपने पौधे में आपको नहीं देना है। दूसरा पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ गर्मियों में आपको सरसों के पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत तेज़ गर्मियाँ यानी कि आपको मई, जून, जुलाई में इस सरसों के पाउडर को थोड़ा-सा अवॉइड करना है। जो आप ये पाउडर है इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये गर्म होता है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। मैंने ये लिया है काली वाली सरसों। काली वाली सरसों को आपको ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके महीन पीस लेना है। ये देखिए आप, इसको मैंने ग्राइंडर मिक्सर में डाला और इसको मैंने काफ़ी महीन इसको पीस लिया है। जितना महीन आप इसको पीस सकते हैं, जितना बारीक इसको पीस सकते हैं, उतना बारीक आपको इसका पाउडर बना लेना है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सरसों हमारे पौधे में उग कर आ गई, तो इसका मतलब आपने सरसों को ठीक से पीसा ही नहीं था। आपको सरसों अपने पौधे के अंदर नहीं डालना है। अगर आप मिट्टी में सरसों डाल दोगे तो सरसों उग कर आ ही जाएगी। आपको इसका पाउडर बना करके डालना है। फ्रेंड्स, ये जो पाउडर है इसको भी आप भिगो कर भी अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच 1 दिन के लिए पानी में भिगो करके रख दो और अगले दिन आप इसको सीधे अपने पौधे के अंदर डाल सकते हैं, थोड़ा-सा और पानी मिला करके। इस पाउडर का इस्तेमाल करने से पहले आप इसको 1-2 दिन के लिए तेज़ धूप वाली जगह पे रख दो, कुछ घंटों के लिए। इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप इस पाउडर का इस्तेमाल अपने पौधों में करें। इसका इस्तेमाल करते समय आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पौधे की मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए, मिट्टी बहुत ज़्यादा ना सुखाएँ और मिट्टी की पहले आप अच्छे से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद ही इस खाद को आपको देना है। इसके साथ जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इसका इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा और बार-बार अपने पौधे के अंदर नहीं करना है। आप सोचो कि ये फ्री का खाद है तो बार-बार अपने पौधे के अंदर दे दो, आप ये गलती ना करें क्योंकि ये एक गर्म खाद है। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा दोगे, मात्रा जो मैंने आपको बताई है, इससे ज़्यादा दोगे, 1 चम्मच से ज़्यादा आपको इसको अपने पौधे की मिट्टी में नहीं डालना है और 20 से 25 दिन से पहले आपको इस खाद को रिपीट नहीं करना है, यानी फिर से नहीं डालना है। इसके बाद ही आप इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करें। तो फ्रेंड्स, ये जो खाद मैंने घर पे बनाया है, जो कि सरसों का पाउडर मैंने घर पे बनाया है, इसको मैं मेरे उस पौधे को दे रही हूँ जिसमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हो गई है और जो मैंने क्वांटिटी ली है वो मैंने लगभग 1 चम्मच के आसपास ली है। अब यहाँ पर एक और बेनिफिट मैं आपको इस पाउडर का बता रही हूँ। अगर आपके पौधे के अंदर कीड़े लगने की समस्या बहुत ज़्यादा है, चींटियाँ लगने की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो ये जो सरसों का पाउडर है ना, ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है क्योंकि जो इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, आस-पास कीड़े भटकते नहीं हैं अगर आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है, इसके बाद मैं इसकी वाटरिंग कर दूँगी और अब मैं कम से कम 20 दिन तक इस पौधे को कोई और खाद नहीं दूँगी। ये जो मेरा दूसरा पौधा आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैं दे रही 1 से 1.5 चम्मच सरसों खली का पाउडर। तो मैंने दोनों ही खाद का इस्तेमाल किया है, जो मैंने मार्केट से खरीदा है और जो मैंने घर पर बनाया है। जो भी आपको आसानी से मिल जाए, आप मार्केट से खरीदना चाहते हैं, आप मार्केट से खरीदो। अगर आप मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं, तो इस तरीके से सरसों आपके घर के किचन में ज़रूर हो। आप उसका पाउडर बना करके सरसों खली की जगह अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करें। आपकी तुलसी बहुत ही तेज़ी से नए पत्ते निकालेगी। जो तुलसी आपकी इस समय बेजान सी सूखी पड़ी हुई है, वो फिर से सुंदर नए हरे पत्तों से भर जाएगी, जैसे मेरी तुलसी का पौधा भर गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी सूखती तुलसी को फिर से हरा बना लोगे और जो आपकी तुलसी ऑलमोस्ट खराब हो गई है, सूख गई है, वो फिर से बरगद की तरह घनी हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।